जोहार नमस्कार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। क्या रामगढ़ में एक बार फिर बाजी मार जाएगी आजसू? क्या सुनीता चौधरी दोहरा पाएंगी अपनी जीत या कांग्रेस लेगी उपचुनाव में अपनी हुई हार का बदला? बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पर आज की वीडियो में। लेकिन आपको हम बता दें कि अपने सीरीज में हम झारखंड की कुछ ऐसी विधानसभा सीटों का विश्लेषण कर रहे हैं जहां 2019 में भाजपा आजसू के एक साथ नहीं होने का खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा था। हम बात कर रहे हैं 2019 के चुनावी आंकड़ों की। 2019 में अगर भाजपा आजसू एक साथ होते तो झारखंड के चुनावी नतीजे कुछ और होते। अब बड़ा सवाल यह है कि अब झारखंड में जब भाजपा और आजसू एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं तो क्या भाजपा सरकार बनाने में सफल होगी? अपने सीरीज में आज हम बात करेंगे रामगढ़ विधानसभा सीट की। रामगढ़ वर्तमान में आजसू की सीट है। आजसू से सुनीता चौधरी रामगढ़ की विधायक हैं। हालांकि 2005 से ही रामगढ़ में आजसू पार्टी से चंद्र प्रकाश चौधरी का वर्चस्व रहा है, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू को कांग्रेस ने भारी झटका दिया था। आजसू के मजबूत किले रामगढ़ को 2019 में कांग्रेस ने फतह कर लिया था। 2016 से विस्थापितों के आंदोलन की अगुवाई कर चर्चा में आई जिला परिषद सदस्य एवं कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी ने आजसू के सबसे मजबूत गढ़ को ढहा दिया था। कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी रिकॉर्ड 99,944 मत प्राप्त कर सुनीता चौधरी को परास्त किया था। कांग्रेस प्रत्याशी होने के कारण ममता देवी को अल्पसंख्यक वोट एक मुश्त मिल गया। महागठबंधन की प्रत्याशी होने के कारण भी ममता देवी झामुमो के परंपरागत दलित आदिवासी के परंपरागत वोट लेने में कामयाब रही। वहीं भाजपा आजसू के अलग अलग चुनाव लड़ने से रामगढ़ में भी भाजपा आजसू के वोटों में बिखराव हुआ और नतीजतन आजसू की परंपरागत सीट भी एनडीए के हाथों से निकल गई। अब आपको आंकड़े बताते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी को 99,944 वोट मिले। वहीं आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी को 71,226 वोट मिले। भाजपा के टिकट से लड़े रनंजय कुमार को 31,874 वोट मिले थे। आजसू और भाजपा के वोट को जोड़ दिया जाए तो इनका टोटल 1,03,100 वोट होते हैं, जो ममता देवी को मिले वोट से 3,156 वोट अधिक है। राज्य में लगातार 15 साल से मंत्री रहे चंद्र प्रकाश चौधरी के गिरिडीह में सांसद बनने के बाद विधानसभा चुनाव में वे अपनी पत्नी सुनीता चौधरी को चुनाव जिताने में असफल हो गए। 2019 के विधानसभा चुनाव में रामगढ़ में आजसू का पिछले 15 साल का किला ध्वस्त हो गया। हालांकि रामगढ़ में कांग्रेस की सत्ता अधिक दिनों तक नहीं चल पाई। 2022 में विधायक ममता देवी पर गोला गोली कांड पर आरोपी पाते हुए उन्हें कारावास की सजा सुना दी गई थी। तब उनकी विधायकी भी चली गई थी, जिसके बाद रामगढ़ में उपचुनाव हुए जिसमें आजसू ने एक बार फिर सुनीता चौधरी को प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस ने ममता देवी के पति बजरंग महतो को चुनावी मैदान में उतारा, जिसमें सुनीता चौधरी ने अपने हार का बदला लिया और जीतकर विधानसभा पहुंची। कांग्रेस 2024 में एक बार फिर रामगढ़ फतह करना चाहती है, जिसके लिए उम्मीदवार की तलाश शुरू हो चुकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सुनीता चौधरी के सामने कांग्रेस भी महिला उम्मीदवार को ही मैदान में उतारना चाहती है। रामगढ़ में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। एक नजर रामगढ़ विधानसभा चुनाव के इतिहास पर डालते हैं। 2005 में आजसू से चंद्र प्रकाश चौधरी जीते थे। 2009 में भी चंद्र प्रकाश चौधरी ने आजसू से जीत दुहराई। कांग्रेस प्रत्याशी शहजादा अनवर दूसरे नंबर पर रहे। 2014 में चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत की हैट्रिक लगाई। 2019 में कांग्रेस की ममता देवी ने आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी को मात दी। हालांकि उपचुनाव में सुनीता चौधरी ने आजसू की वापसी करा दी। अब 2024 में रामगढ़ सीट किस पार्टी को मिलेगी और कौन यहां से जीत हासिल कर पाता है, ये तो वक्त आने पर ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर।